And good morning student. Today we are going to learn balance of payment, chapter number 12, microeconomics. First लर्निंग ऑब्जेक्टिव फर्स्टली डिस्कस करेंगे कि इसमें हमको कौन कौन से टॉपिक क्या करना है, डिस्कस करने हैं एज पर न्यू सिलेबस। फर्स्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट की मीनिंग हमको क्या करना है, डिस्कस करना है। देन सेकेंड पॉइंट कंपोनेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्या क्या आपके कंपोनेंट और स्ट्रक्चर है बैलेंस ऑफ पेमेंट को, और नेक्स्ट टॉपिक्स में हमको क्या करना है, देखना है। करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है कि क्या आपका करेंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है या ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट क्या होता है। सो फर्स्ट टॉपिक बैलेंस ऑफ पेमेंट मीनिंग, क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट की मीनिंग। बैलेंस ऑफ पेमेंट शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं बीपीओ, इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ये क्या होता है, एक स्टेटमेंट है, किसका है, अकाउंट। स्टेटमेंट मीन्स जिससे हमको कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है उसको क्या कॉल करते हैं, स्टेटमेंट कॉल करते हैं। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे लिए क्या होता है, एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है। शोइंग ऑल मॉनेटरी ट्रांजेक्शन और इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन ऑफ अ कंट्री, तो ये क्या शो करता है, वो मनी फॉर्म में जो ट्रांजेक्शन रहते हैं, जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन रहते हैं, एंड ऑल्सो किससे रिलेटेड है, इकोनॉमिकल रिलेटेड है किसी के लिए, एक कंट्री के लिए, उसको ये क्या करता है, आपका शो करता है विथ द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम। तो ये रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से रिलेटेड जो भी आपका क्या है मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है, इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन है, उसको एक पीरियड ऑफ टाइम में क्या करता है, आपको एक्सप्लेन करके देता है या अंडरस्टैंड करवाता है, या एक स्टेटमेंट के फॉर्म में क्या करता है, शो करता है। जनरली 1 ईयर जो पीरियड होता है, जनरली एक ईयर में क्या होता है, देखा जाता है कि एक ईयर में रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से क्या क्या आपके मॉनेटरी या इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन हुए हैं। ट्रांजेक्शन बी मेड बाय द इंडिविजुअल फर्म एंड द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री, तो ये क्या कर सकती है, एक ट्रांजेक्शन कौन कौन कर सकती है, या तो इंडिविजुअल कर सकती है, फर्म कर सकती है, या गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है, ट्रांजेक्शन रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से क्या कर सकती है, परफॉर्म कर सकती है। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन जनरली आपके 4 पॉइंट से रिलेटेड होता है। पहला एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड, जब हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड करते हैं, इसको कॉल किया जाता है मर्चेंडाइज एंड विजिबल ट्रेड। जब गुड का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किया जाता है तो ये बाउंड्री लाइन को जो क्रॉस करता है तो ये शो होता है, इसलिए इसको क्या कॉल किया जाता है, विजिबल ट्रेड क्या किया जाता है, कॉल किया जाता है। देन नेक्स्ट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विस, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो मनी टर्म में हम क्या करें, सर्विस का कर रहे हैं, इसको हम डेट इज बीपीओ की लैंग्वेज में क्या कॉल करते हैं, इनविजिबल ट्रेड, क्योंकि ये जब बाउंड्री लाइन क्रॉस होता है तो ये शो नहीं होता या हमको क्या नहीं होता, दिखता नहीं है। देन थर्ड पॉइंट इंटरनेशनल सेल एंड परचेस ऑफ फाइनेंशियल एसेट, जो इंटरनेशनली क्या कर रहे हैं, सेल और परचेस किसकी कर रहे हैं, फाइनेंशियल एसेट की, जैसे एग्जांपल के स्टॉक हो गया, बॉन्ड हो गया, वो भी इसमें कवर होता है। देन फोर्थ पॉइंट इंटरनेशनल सेल एंड परचेस ऑफ रियल एस्टेट, प्लांट एंड मशीन, और जो इंटरनेशनली आपका क्या हो रहा है, मनी टर्म में सेल परचेस कितना हो रहा है, प्लांट का हो रहा है, मशीन का हो रहा है, इसको भी क्या किया जाता है, इसमें इंक्लूड किया जाता है। देन सेकेंड पॉइंट कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, तो एक बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है करेंट अकाउंट, सेकंड कंपोनेंट होता है कैपिटल अकाउंट, एंड थर्ड कंपोनेंट होता है आपका एंड ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। तो ये 3 कंपोनेंट क्या होते हैं आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में क्या होते हैं, देखने के मिलते हैं। या बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो स्टेटमेंट बनता है एक ईयर के लिए जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से ट्रांजेक्शन हो रहा है, उसमें ये 3 डेट इज कंपोनेंट हमको शो होते हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट में क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑन अकाउंट, तो इसमें रिसीव और पेमेंट हम रिकॉर्ड करेंगे, किसका रिकॉर्ड करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट का रिकॉर्ड करेंगे। सच ट्रांजेक्शंस विच डू नॉट impact asset liability status of the countries in relation to the rest of world, ऐसे ट्रांजेक्शन आप करेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो जो क्या करती है, कंट्री जो करती है उससे कंट्री के किसी भी टाइप्स के एसेट और लायबिलिटी के स्टेटस पे कोई भी क्या नहीं पड़ता, इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, किसके साथ, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ। अगर रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ अपन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और हमारे एसेट और लायबिलिटी पर किसी भी टाइप से इम्पैक्ट नहीं पड़ता है तो उसको हम कहाँ रिकॉर्ड कर देते हैं, करेंट अकाउंट में रिकॉर्ड कर देते हैं। करेंट अकाउंट
ट्रांजेक्शन डू नॉट गिव रेस टू फ्यूचर क्लेम। तो डेट इज अदर वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि करेंट अकाउंट में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो फ्यूचर में किसी भी टाइप का क्या नहीं करते, क्लेम अराइज नहीं करते। कंपोनेंट करेंट अकाउंट में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड, दिस इज द विजिबल ट्रेड, गुड आर टेंजिबल मटेरियल कैन बी सी वाइल द अक्रॉस द बॉर्डर। तो इसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इंक्लूड किया जाता है। किसका इंक्लूड किया जाता है? गुड का किया जाता है। गुड आपका क्या होता है? विजिबल ट्रेड होता है, डेट इज टेंजिबल है। एंड जब ये क्या करता है आपका बॉर्डर क्रॉस करता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, तो हम इसको इजीली क्या कर सकते हैं? सी कर सकते हैं, देख सकते हैं। देन सेकेंड पॉइंट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विस, दिस इज द इनविजिबल ट्रेड। ये क्या होता है? इनविजिबल ट्रेड होता है। सर्विस आर नॉट टेंजिबल मटेरियल, सर्विस आपकी टेंजिबल नहीं होती है, कैन नॉट बी सी वाइल द क्रॉसिंग द बॉर्डर। इसको हम क्या नहीं कर सकते? देख नहीं सकते, सी नहीं कर सकते जब ये क्या करता है? बॉर्डर क्रॉस करता है। ये आपका जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट जो सर्विस होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट पार्ट होता है आपका फैक्टर सर्विस और सेकेंड पार्ट होता है आपका नॉन फैक्टर सर्विस। फैक्टर मीन्स होता है कि जो हमारे प्रोडक्शन में हेल्प करता है उसको अपन क्या कॉल करते हैं? फैक्टर्स। फैक्टर सर्विस लीड टू द फैक्टर पेमेंट और फैक्टर इनकम। तो फैक्टर सर्विस जनरली फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट को लीड करता है। जैसे वर्कर को हमने कंपनसेशन पे किया, रेंट पे किया, प्रॉफिट पे किया, एसेट्रा। देन किसको पेमेंट किया? फैक्टर को पेमेंट किया जो हमारे प्रोडक्शन में क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। एंड नॉन फैक्टर सर्विस, ऑल सर्विस अदर देन फैक्टर सर्विस। फैक्टर सर्विस के अलावा जो भी बचेंगे उन सबको हम कहाँ पर राइट कर देंगे? नॉन फैक्टर सर्विस के कैटेगरी में क्या कर देंगे? इंक्लूड कर देंगे। देन थर्ड पॉइंट, करेंट ट्रांसफर, ट्रांसफर फॉर फ्री, गिफ्ट, ग्रांट एंड रेमिटेंस। तो ये क्या होता है? ट्रांसफर फॉर फ्री होता है, जनरली गिफ्ट के थ्रू हो सकता है या ग्रांट के थ्रू यदि हमको किसी डोनेशन वगैरह मिलता है। एंड रेमिटेंस, कोई पर्सन क्या कर रहा है? फॉरेन कंट्री में वर्क कर रहा है या रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में वर्क कर रहा है, एंड देन वो क्या करता है? ट्रांसफर करता है। या यहाँ का कोई पर्सन वर्क कर रहा है और वो क्या करता है? फॉरेन कंट्री में ट्रांसफर करता है, उसको हम किस में इंक्लूड करते हैं? करेंट ट्रांसफर में क्या कर देते हैं?